राजस्थान की पगड़ियां पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान और रुतबे के लिए जानी जाती हैं। राजस्थान में पगड़ी पहनना एक रिवाज है। वहां बचपन से ही बच्चों के पहनावे में इसे डाला जाता है। जैसे राजस्थान में खम्मागड़ी का अर्थ नमस्कार और बड़ों का आदर सम्मान करना है, वैसे ही पगड़ी भी राजस्थानियों की आन बान और शान के लिए प्रचलित है। और इसी परंपरा को निभाते हुए इसकी एक झलक चुनावी माहौल में भी नजर आ रही है। सभी पार्टियां पगड़ी के जरिए कैसे जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए देश भर में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। वहीं इनमें राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हुआ, जिसके बाद अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चाहे वो जनसभा करना हो या फिर जनता के बीच में जाना हो, सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने और उनका विश्वास जीतने में कड़ी मशक्कत कर रही हैं। लेकिन इस बार राजस्थान में साफा यानी पगड़ी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो ज्यादातर राजनेताओं में उभरता नजर आ रहा है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग जनसभाएं होती हैं, जिनमें सभी मंत्री और कार्यकर्ता अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, जिसके लिए राजस्थान में उन्हें सम्मान के तौर पर पगड़ी पहनाई जाती है। हम अक्सर देखते भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो जहां भी जाते हैं वहां की वेशभूषा में नजर आते हैं। ऐसे ही राजस्थान में नेता एक नए ट्रेंड के साथ चुनावी रण में किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस ट्रेंड से जनता के प्रभावित होने के साथ साथ साफा व्यापारियों का भी व्यापार दुगना हो गया है। अभी क्या है, राजस्थान में जैसे राजस्थान की पहचान और राजस्थान की शान जो सर का साफा होता है, उसके दौरान अपने लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्येक अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की सभाएं होती है। सभाओं में अलग अलग मंत्री पद आते हैं, उनका मान सम्मान करने के लिए सर्वप्रथम उनको साफा पहनाया जाता है। इसके मद्देनज़र देखते हुए अभी जैसे कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग पार्टियाँ, तो उनके लिए अलग अलग साफे बनवाए गए। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग पहचान है, साफे से रिलेटेड पहचान हो जाती है, उनसे उनका सम्मान किया जाता है और व्यक्ति विशेष को मान सम्मान देने के लिए उनको साफा पहनाया जाता है। व्यापारी गोपाल ने जो बताया वो एकदम ठीक बात है। राजस्थान में साफा का पहनावा भी कुछ किलोमीटर की दूरी पर बदल जाता है, जिसे राजनेता अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से जोड़ते नजर आ रहे हैं। सभी उसी को ध्यान में रखते हुए साफे बनवा रहे हैं और वहां की जनता को अपनेपन का एहसास दिलाने की पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियां, सभी अपने चुनाव चिन्ह के हिसाब से हजारों की संख्या में साफा व्यापारियों को पगड़ी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल उनकी जनसभाओं में दिखाई दे रहा है। चुनाव के दौरान अलग अलग साफों की बिक्री बढ़ी है, क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति विशेष का सभाएं हो रही है तो उनका सम्मान करने के लिए साफे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्रत्येक एक सभा के लिए एक ही जैसे बीजेपी की सभा हो रही है तो बीजेपी के पूरे साफे पहनाए जा रहे हैं उनको, कांग्रेस की सभा हो रही है तो कांग्रेस के साफे पहने जा रहे हैं। इस प्रकार से इससे पार्टियों को तो अपने फायदे होते ही हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा खुशी उन परिवारों में है जो आकर्षित ढंग से साफा बना रहे हैं। ऑर्डर अभी जैसे सभाएं हो रही है, सभाओं के अनुसार बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं। अलग अलग जैसे शादियों का भी सीजन चल रहा है, लोकसभा चुनाव भी है, तो साफों की बिक्री और ऑर्डर काफ़ी आ रहे हैं। कितने ट्रेंड के साफे होते हैं, कितने तरह के साफे होते हैं? वैसे तो राजस्थान में प्रत्येक किलोमीटर के दायरे के अनुसार साफे की एक पहचान अलग अलग हो जाती है, पर हमारे यहाँ 2 प्रकार के साफे चलते हैं। एक तो राजपूती पेचदार साफा चलता है और एक राजपूती गोल साफा चल रहा है। कलर की बात करें तो किस तरह के कलर आते हैं? कलर काफ़ी क्वांटिटी में यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के आप जैसे देख सकते हो। डबल कलर है, सिंगल कलर है, पचरंगा है, लहरिया है, बंदेज है, इस प्रकार के काफ़ी साफे मिलेंगे। जैसे इसमें अभी हमारे को ये एक बीजेपी का साफा बनाया है, इसमें जैसे केसरिया और हरा कलर अपना बीजेपी से रिलेटेड बनाया हुआ है आपके।
एक ये कांग्रेस से केसरिया कलर बनाया हुआ है, और भी प्रकार के जैसे आरएलपी पार्टी के भी साफे बनाए थे, पर आरएलपी पार्टी का गठबंधन हो गया, उसको जैसे इस बार आरएलपी का भी नहीं चला। राजस्थान की पगड़ी लोकसभा चुनाव में राजनेताओं को कितना फायदा पहुंचाती है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि राजनेताओं का ये ट्रेंड साफा व्यापारियों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट।